तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है ऑन इन्फ्लेशन, मतलब जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो स्फेरिकल शेप में रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब उसका जो वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, dv बाय dt is 900 centimeter cube per second. Find the rate at which the radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter. मीन्स हमें फाइंड करना है dr by dt, और वो भी कब फाइंड करना है, when radius is 15 centimeter. ठीक है, we have to find dr by dt when radius is 15 centimeter. सो उसने साफ साफ बोला है कि बैलून जो है किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। तो स्फेरिकल शेप में मतलब स्फेयर का वॉल्यूम यहाँ यूज होगा। स्फेयर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल balloon is 4/3 pi r cube। ठीक है, इफ r इज द रेडियस ऑफ द बलून, सो v जो होगा वो हो जाएगा 4/3 pi r cube। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज dv/dt। सो 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², और फिर r का करेंगे तो dr/dt। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट इट 4 pi r² dr/dt। अब हमें dv/dt तो पता है, r भी पता है, तो पुट कर दो वैल्यू। सो वी हैव 900, dv/dt की वैल्यू 900 है। 4 पाई, r कितना है, r इज 15, इट इज dr/dt। ठीक है, सो 15 का स्क्वायर और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी। देखो 15, इसको ना 4 को ब्रेक कर लो, 2 × 2 में, और 15 भी दो है हमारे पास, तो 15 × 2 हो गया 30। अब 30 × 30 हो गया 900। मतलब ये 15 स्क्वायर और 4 मिलके 900 बनेगा, और ये 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव dr/dt इक्वल्स टू 1/पाई। dr/dt है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज dr/dt। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो बलून का रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9। सेम ही क्वेश्चन है लगभग। अ balloon which always remain spherical has a variable radius. Find the rate at which the volume is increasing. पिछली बार हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, इस बार वॉल्यूम का रेट पूछा है, तो सेम ही क्वेश्चन है। यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इस बार हमें वॉल्यूम, लेकिन इस बार हमें ये नहीं पता ना इसमें। चलो कर ही लेते हैं इसमें। वॉल्यूम क्या होगा स्फेरिकल बलून का, इट इज 4/3 pi r cube। हमसे पूछा क्या है इसमें, रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, है ना। अब देखो यहाँ बात समझो थोड़ी सी। यहाँ हमसे पूछा है रेट, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज होगा या चेंज होगा विद रेडियस, मतलब विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब यहाँ जो वॉल्यूम को तुम डिफरेंशिएट करोगे, ये विद रेस्पेक्ट टू रेडियस करोगे। ठीक है, सो dv/dr क्या हो जाएगा, इट इज 4/3 पाई 2 पाई, सॉरी 3 पाई r², 3r²। 3 से 3 कैंसिल,
सो इट इज 4 पाई r स्क्वायर, एंड r की वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर, सो इट इज 10 स्क्वायर, सो वी कैन से दैट इट इज 400 पाई। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है कोई 5 मीटर लॉन्ग है, इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल लाइक दिस। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, जो बॉटम है इसका, इसको ग्राउंड के अलोंग पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, है ना। सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसको इस तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, किस रेट से करा जा रहा है इसको पुल? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, सपोज मैंने मान लिया कि ये वाला डिस्टेंस एक्स है एंड दिस इज वाई। अब क्या होगा अगर मान लिया मैं इसको नीचे से पुल करता हूँ लेडर को, तो ये वाली जो चीज है एक्स तो इंक्रीज होगा, और वाई क्या होगा? वाई डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब चेंज दोनों होंगे, बट एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। सो हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसको पुल किया जा रहा है, मतलब हमें dx/dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। तो हमसे पूछा है dy/dt कितना होगा, ये किस रेट से डिक्रीज करेगा व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और ये भी बताया है कि जो फुट ऑफ द लेडर है ये 4 मीटर अवे रहे फ्रॉम द वॉल, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस जब 4 हो। इसका एक और डायग्राम बना देता हूँ। एक डायग्राम में हमने वेरिएबल ले लिए, एक डायग्राम में हम सारी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ 4 है ये, ठीक है, और लेडर 5 मीटर लॉन्ग थी, तो दिस इज 5। ठीक है, so you can easily find this height by Pythagoras theorem, or you can say this is a Pythagorean triplet, so this becomes 3। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में इस वाले ट्रायंगल में, अगर मैं, अभी हमें क्या करना है, dy/dt फाइंड करना है ना। सो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, बट मुझे ये तो पता नहीं इसका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, इसको भी लिख लो यहाँ पे। सो इन राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम कोई दे दो, इट इज सपोज ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, with respect to time, so it is 2x dx by dt plus 2y dy by dt equals to 0। now 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, सो x dx by dt plus y dy by dt equals to 0। now x कितना है हमारे पास? x is 4। ठीक है, y is 3, सो x की वैल्यू 4 रखी, dx by dt कितना है? 2 प्लस y इज 3, एंड dy by dt हमें फाइंड करना है। सो वी कैन से दैट 4 × 2 8, तो dy/dt हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8/3, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? दैट y इज डिक्रीजिंग, मीन्स हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट इज डिक्रीजिंग। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा।
अगर कोई डाउट है तो बता दो मुझे भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग दिस कर्व। नाउ फाइंड करना है पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो देयर इज अ इक्वेशन, और यू कैन से अ कर्व इक्वेशन 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। सो इस पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं कोई भी। लेट x comma y be a point on कर्व। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कोई भी एक पॉइंट है जिसपे कहानी हो रही है कि वाई कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स है एक्स कोऑर्डिनेट से। सो हमें क्या बोला है, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। मीन्स अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करूं, इट इज डी वाई, इट इज 8 टाइम्स फास्टर चेंजिंग देन एक्स कोऑर्डिनेट। सो वी कैन से दैट dy by dx इज 8। ठीक है, और इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज 6 dy by dx इक्वल्स टू 3x² प्लस 0। सो dy by dx हमारे पास कितना है, 8 है। सो यू कैन पुट 8 हियर। सो 6 × 8 इक्वल्स टू 3x²। 3 से कैंसिल करो, 3 2 से 6, x² इक्वल्स टू 16। सो x इज प्लस माइनस 4। सो देर आर टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज +4 एंड सेकंड इज -4। नाउ ये दोनों वैल्यूज यूज करके हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। हमें पॉइंट निकालना है ना कर्व पे, तो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो व्हेन x इज +4, सो इट इज 6y इक्वल्स टू 4³ प्लस 2। सो 6y इक्वल्स टू 64 प्लस 2, इट इज 66। सो y इज 11। ठीक है, व्हेन x इज 4 देन y इज 11। सो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट इज 4,11। एंड सिमिलरली हम सेकंड केस फाइंड करेंगे व्हेन x इज -4। तो 6y पुट कहाँ कर रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन जो कर्व की इक्वेशन थी। सो 6y इक्वल्स टू -4 होल क्यूब प्लस 2। सो इट इज -64 प्लस 2, you can say that it is 62। 6y equals to 62। So y is -31/3। So this is second value of y, and when x is -4, so point is 4,11। इसकी जगह r कर लो, पॉइंट्स आर 4,11 एंड -4, -31/3। ये वो दो पॉइंट है जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होगी कि y कोऑर्डिनेट चेंज होगा 8 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फास्टर 8 टाइम्स, किससे, x कोऑर्डिनेट से। तो dy/dx यहाँ से हमने 8 निकाल लिया था। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से हमारे पास 6 dy/dx इक्वल टू 3x² आया। dy/dx की वैल्यू पुट करी 8, और यहाँ से सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की दो वैल्यू आई, +-4। एक बार +4 रख के y निकाला, एक बार -4 रख के y निकाला। कहाँ से, इस वाली इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। So in question number 12,
द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s. ठीक है ना, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट 1/2 cm/s. So if radius is increasing means we are given with dr by dt, it is 1/2 cm/s. So at what rate is the volume of bubble increasing when radius is 1 cm? So किस रेट से वॉल्यूम बबल का इंक्रीज करेगा व्हेन रेडियस इज 1 cm, है ना, वॉल्यूम को पूछ रहा है. सो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम बबल का क्या होगा? बबल इज अ स्फेरिकल shaped. So V is 4/3 pi r cube. Now differentiate this with respect to time. So we have dv by dt equals to 4/3 pi 3r square dr by dt. dv by dt हमें फाइंड करना है, बाकी हमें गिवन है ही. सो पुट कर दो वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल करो. सो 4 pi r, r is 1 cm. So it is 1 square dr by dt is 1/2. So it is 2 centimeter 2 pi, sorry, 2 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सिंपल सा क्वेश्चन था. dv by dt is positive, that means volume of the bubble is increasing. Obviously बबल का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज ही करेगा क्योंकि रेडियस भी इंक्रीज कर रही है. देन क्वेश्चन नंबर 13. So in question number 13, one second. Again a balloon is there. A balloon which always remains spherical has a variable diameter. वेरिएबल डायमीटर दिया हुआ है कितना? 3/2 2x+1. ठीक है. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें फाइंड करना है. वॉल्यूम का रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें फाइंड करना है. तो सिंपल सी बात है, अगर हमें डायमीटर पता है तो क्या हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं? भाई रेडियस क्या होता है? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. ठीक है. सो इट इज, ये 3/2 2x+1 है तो ये हो जाएगा 3/4 2x+1. नाउ वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो तुम. दिस इज व्हाट, दिस इज आर. सो v इज 4/3 pi r cube. So put the value of r here. So it is 4/3 pi into 3/4 2x+1 होल क्यूब. तो पहले मैंने r की वैल्यू पुट कर ली इस बार. नाउ अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन. ठीक है ना. डिफरेंशिएशन भी करने से पहले इसको एक बार सॉल्व कर लो थोड़ा सा. तो इट इज 4/3 पाई इंटू 339327 बाय 64 2x+1 होल क्यूब. कैंसिल दिस एंड दिस ऑल्सो. सो इट इज, अब कर देंगे हम डिफरेंशिएट इसको. ये वॉल्यूम था तो यहाँ पे dv बाई dx हमें फाइंड करना है. उसने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ विद रेस्पेक्ट टू x. सो x के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज 9/16 इंटू 3 2x+1 का पावर 2 हो जाएगा और 2x+1 का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल तो ये 2 और आ जाएगा. 2 से कैंसिल कर दो, 8 जा. सो इट इज dv बाई dx बराबर कितना हो जाएगा ये? 9 320, इसे भी तो कैंसिल नहीं हो गया. ठीक है. 27/8 एंड रिमेनिंग इज 2x+1 होल स्क्वायर. 27/8. एक ये पाई और मिसिंग है इसमें, स्कोर लिख लो यहाँ पे. 27/8 पाई 2x+1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा. और ये जो इसका यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा सेंटीमीटर. यूनिट तो इसमें कुछ दी हुई नहीं थी, इसकी कुछ डायमीटर की यूनिट नहीं दे रखी थी. तो अब क्या करेंगे?
कुछ लिखना है तो यहाँ लिख दो यूनिट क्यूब बाय यूनिट, मतलब यूनिट पता ही नहीं है हमें। सो ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि इन्होंने कोई यूनिट दी हुई नहीं है डायमीटर की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अब तुमने देखा होगा जब सैंड ऊपर से गिरेगी तो क्या शेप वो लेगी, शेप बनाएगी वो कैसी, बताओ जरा। कैसी शेप बनाएगी वो, जब एक पाइप से ऊपर से हम सैंड को गिराएंगे नीचे तो कैसी शेप बनाएगी वो। बिल्कुल, कौन बनेगा एक, ठीक है। सो जो सैंड पोर कर रहे हैं ऊपर से फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, हाइट जो है वो इक्वल है 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। तो एक कोन फॉर्म कर लेते हैं पहले हम। तो एक कोन बन रहा है सैंड का। हाइट तो कम है ना, थोड़ा सा इस तरीके से ले लो शेप इसका, ऐसा कौन बनेगा। हाइट ऑफ द कॉन इज 1/6 ऑफ रेडियस। सो अगर रेडियस हम आर ले लेते हैं तो हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, हाइट हो जाएगी r/6। ठीक है, एच इज r/6। ठीक है। और हमसे पूछा है कि अच्छा ये भी हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम का रेट कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब बताओ ऊपर से जिस रेट से गिराओगे तो नीचे भी तो उसी रेट से गिरेगी ना। तो यानी कि जितना रेट ऊपर से पाइप से वो गिर रही होगी सैंड, सैंड जिस रेट से ऊपर से गिर रही होगी उसी रेट से नीचे कौन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा। मतलब वॉल्यूम अगर कौन का वी है तो dv/dt हमें दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम कितना होता है कौन का, इट इज 1/3 पाई r² h। ठीक है ना। रेडियस यहाँ पे क्या है, रेडियस उसने कहा है हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6h हो जाएगी रेडियस, है ना। रेडियस हो जाएगी 6h। तो यहाँ ना तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें रेडियस की जगह 6h रखना है। सो रेडियस की जगह 6h पुट करोगे तो इट इज 1/3 पाई 6h होल स्क्वायर इंटू h, दिस इज v। सो वी हैव 1/3 पाई 36h क्यूब, 3 से कैंसिल हुआ, सो इट इज 12 पाई h क्यूब, ये होगा v। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट इज dv/dt इक्वल्स टू 12 पाई 3h² dh/dt। सो dv/dt हमें ऑलरेडी गिवन है 12, 12 पाई 3h कितना है, हाइट है 4, और dh/dt हमें फाइंड करना है। सो 12 से 12 कैंसिल, dh/dt कितना आ गया, इट इज 16 3 8 48, सो 1/48 पाई dh/dt सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना हमें ना इसमें किसके टर्म्स में निकालना है वॉल्यूम को, पहले हाइट की टर्म्स में। और अगर यहाँ पूछा होता हाउ फास्ट इज रेडियस इज चेंजिंग, तो रेडियस का चेंज अगर पूछा होता मतलब dr/dt अगर हमसे पूछा है, तब हम इस पूरी इक्वेशन को रेडियस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमें रिलेशन पता है आर और एच में, इसमें हम इस किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसको कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए आज। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब देखो ये एक रिलेशन है, इसको समझ लो।
एक टर्म होती है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, सो ये क्या होता है? ये टोटल रिवेन्यू का रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। सो अगर मार्जिनल रिवेन्यू हमारे पास एम है ना, या फिर एम आर ले लेते हैं, एंड टोटल रिवेन्यू टी आर है, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स कोई भी एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है एक्स, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रिवेन्यू ये इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू के, ठीक है। सो मार्जिनल रिवेन्यू इज डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रिवेन्यू। उसी तरीके से एक मार्जिनल कॉस्ट होता है। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? ये सब कॉमर्स की टर्म है, तुम्हें बस यही ध्यान रखना है कि ये समझना है कि इनमें क्या रिलेशन है मार्जिनल रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू में, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में। सो यहाँ भी अगेन वही रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है दोनों क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड और टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन। मतलब टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। टोटल कॉस्ट हमें सी एक्स पता है, हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसका, जो भी ये सी एक्स है। सो इट इज 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। सो डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो इट इज, भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3 एक्स स्क्वायर। सो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 0.007 से, तो इट इज 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.006 एक्स प्लस 15, ये जीरो हो गया, ठीक। ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई, बट हमें मार्जिनल कॉस्ट कब निकालनी है? व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आर 17। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या? 17। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी व्हेन एक्स इज 17? इट इज 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17। इसे सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है आंसर, +15। कितना आ रहा है इसका आंसर सॉल्व करके? यस, इट इज 20.97 रुपीज, 20.97 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन हो गया ना, देन 16। सेम ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको खुद से ट्राई करना है एक बार। हमें इसमें भी क्या दिया हुआ है? रिवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रिवेन्यू, और मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा? इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रिवेन्यू या आर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद एंड में एक्स इक्वल टू 7 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर, आर इक्वल टू 6 पे कितना होगा? तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी ए बाई डी आर हमसे पूछा है, एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, change of area with respect to radius is 2 pi r, and when r is 6, so it is 12 pi. Answer is 12 pi. So B option is correct. Next is question number 18. So question number 18 is also a very simple question. ये भी टोटल रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू पर बेस्ड है। So total revenue in rupees received from sale of X units of a product is given by this, and marginal revenue हमें फाइंड करना है। सो वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, और यू कैन से आर एक्स।
सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 3x² प्लस 36x प्लस 5, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो इट इज 326x प्लस 36. दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, बट वी हैव टू फाइंड दिस एट x इक्वल्स टू 15. सो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 15. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 6 इंटू 15. सॉल्व करो इसे जरा. प्लस 36, 15 इंटू 6 90 प्लस 36, इट इज नोटिया 12 126. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इसी के साथ. एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें करनी है 6.2, विच इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. सो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. अभी इसमें कोई भी अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क.